हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं चाहता हूं कि तुम हल्के की कुछ चीजें देख लो। कुछ दिनों में मुंशी आ रहा है, तुम मुझसे मिल लेना। दिमाग ठिकाने आ गया या अभी भी हवा भरी गई? जेल और सलाखें नई नहीं है हमारे लिए, मगर बेटा बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी? कि इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों पर घर वाले अपनी मर्जी कैसे चला लेते हैं? तुमने अभी उसके अब्बू को नहीं देखा ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मुझे लगता है कि उसे मंगनी कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम? एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका है, अब अपने अपने घरों में वापस जाओ। चलो शाबाश, खत्म। अगर ये एहतजाज KNP वालों का होता तब भी ऐसे ही बात करते। तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है, टांगे तोड़वाऊं तुम्हारी? टांग तोड़ने से पहले ये बात याद रखना कि टांग तुम्हारी भी टूट सकती है। आइंदा किसी की टांग तोड़ने से पहले ये बात अपने दिमाग में रखना कि तुम्हारी टांग तोड़ने वाला भी कोई हो सकता है। एतबार ना वे फरेब यहाँ बेच, ऐसे हालात हैं यहाँ, सान यहाँ है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाजियाँ के ख्वाब यहाँ। मेरे चेहरे की नाराजगी, मेरी बेजारी कुछ भी नजर नहीं आता मामा। बेटा, मुझे बहुत अरसे बाद तुम्हारे बाबा से शादी इस चीज का एहसास हुआ कि मेरी शादी अरेंज्ड हुई थी, उनके दोस्त के बेटे थे। इससे बेहतर डिसीजन मेरे बाबा मेरे लिए ले नहीं सकते थे। जैसे कि तुम्हारी आसिफ से अरेंज्ड है। पर मेरी मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि इसी डिसीजन में तुम्हारी बेहतरी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीनी है, चाहे जैसी भी हो। कुछ वक्त के बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी मर्जी गलत थी और हम सही थे। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। मुझे लगता है मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज आप तक पहुंचते पहुंचते अपने मायने बदल देते हैं, क्योंकि आपको मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। अब चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। आप बेफिक्र रहें, बाबा की इमेज को कोई नुकसान नहीं होगा। That's my girl. चलो चलो चल के देखते हैं। मैं टिक हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हम रुबाब के फ्रेंड्स हैं। देखो, हमें रुबाब के घर जाना है, हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि वो यही रहती है ना। देखो, हमें उसकी मंगनी में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पहुंचे ना तो वो बहुत बुरा मान जाएगी। छोटी बेबी जी यहाँ क्यों रहेंगी? देखिए, मोहम्मद इकराम का घर है और वो छोटी बेबी जी के सिक्योरिटी गार्ड है और मैं उनकी बेटी। आप उनके दोस्त हैं, आपको नहीं मालूम? और अगर उसे पता लगा कि उसकी गार्ड की बेटी ने हमें एड्रेस नहीं दिया तो सोचो वो आपके अब्बू से कितना नाराज होंगी। नौकरी भी जा सकती है। सोच लो। आप नंबर दे दें, मैं लोकेशन सेंड करती हूँ। यार, ये तो कोई 5 स्टार होटल है। हाँ यार, खामखा कोई तमाशा ना हो जाए। अंदर जाने भी दें या ना दें? हाँ, सही कह रहा है मंसूर। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। चल, मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं सब। जब इतनी दूर आ गए हैं तो अंदर जाकर ये झूठ भी देख ही लेते। और फर्स्ट ईयर में पढ़ती है मंसूर के साथ। दोनों में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं। यूनिवर्सिटी के करीब उतरकर बस पे बैठ के यूनिवर्सिटी आती है। इन दोनों पे कड़ी नजर रखना।
किसी को नहीं बताया हुआ कि आगा की बेटी है, इसलिए शायद अनजाने में KNP वालों ने उठा लिया था उसको। वैसे तो हर वक्त गार्ड साथ होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में अकेली होती है। पार्टी में कितनी एक्टिव है? अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ पार्टी की कॉर्नर मीटिंग ही अटेंड की है, लेकिन मंसूर के साथ होने की वजह से ऊपर आ सकती है। मंसूर को पता है ये कौन लड़की है? अभी तक नहीं। और मंसूर इसको आगे लाने की कोशिश करें तो रोक देना। अब तुम जाओ, मुझे अपडेट करते रहना। दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि रुबाब की दोस्त मॉल में अपने लिए शॉपिंग कर रही होती हैं। वो अपनी दोस्त के पास आती हैं और सबसे पहले उस पर सलामती कहती है। वो कहती है कि आपको भी सलाम हो, कोई नहीं आ सकता, कोई मसला है क्या? आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ। जिसके जवाब में वो कहती हैं कि हाँ ये सच है। वो पूछती है कि तुम गांव से आखिर कब आई हो? तुम्हें यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं कि तुम यहाँ रह रही हो? मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था, वरना तुम्हारे पास पहले ही मैं मिलने आ जाती। हाँ, दर हकीकत बात यह है कि मेरा मोबाइल रीसेट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पास जितने भी अपनों के कॉन्टैक्ट्स थे वो तमाम के तमाम खत्म हो गए थे। इसलिए आज मेरा मॉल में जब चक्कर लगा तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी मुलाकात कर लूं, क्योंकि तुम गांव से अभी आई हो और वालिदा के बारे में भी तुमसे पता कर लूं कि मेरे घर वाले कैसे हैं। जिसके जवाब में वो लड़की जवाब देती है कि हाँ मैं कल ही आई हूँ और 1 मिनट हाँ इंतजार करो। इसी के साथ वो कुछ सामान अपने काउंटर के नीचे से उठाती है और ये देखकर वो लड़कियां भी देख रही होती हैं कि आखिर ये कौन सा सामान है जो कि ये काउंटर से उठाती है। वो एक थैला उनके हवाले कर देती है और लड़की उनसे कहती है कि आपकी वालिदा कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम शहर जाना तो ये खाने पीने का सामान मेरी बेटी के हवाले कर देना। जिस पर वो कहती है कि मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि अम्मा को ये सामान नहीं भिजवाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बार बार भिजवा देती हैं और खुद को तकलीफ देती हैं। जिसके जवाब में उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि हाँ ऐसा ही है, यहाँ पर हर चीज मिलती है, हर चीज दस्तयाब है, लेकिन वालिदा का जो प्यार होता है वो तो यहाँ पर नहीं मिलता ना। ये सुनकर दोनों खुश होने लगती हैं और उससे कहती हैं कि अब तुम हमें वो चीज दिखाओ। इसी के साथ वो वहां पर चीजें देखने लगती हैं मजीद। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुबाब अपने होने वाले मंगेतर के साथ शॉपिंग कर रही होती है और वो माल में तमाम अशिया इकट्ठी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसके दोस्त भी माल में सामान वगैरह खरीद रहे होते हैं और अशिया ले रहे होते हैं। रुबाब और उसके मंगेतर भी एक शॉप से बाहर आते हैं, जिससे वहां उन्होंने कुछ सामान की खरीदो फरोख्त की होती है ताकि मंगनी के लिए वो तमाम अशिया वो ले सके। रुबाब की वालिदा उससे पूछती है कि अब तुमने सारी खरीदारी ठीक से तो कर ली है ना? घर जाते हुए तुम मुझसे ये ना कहना कि वालिदा मेरी फलां चीज रह गई है, मेरे साथ चलो। तो अभी जो जो तुम्हें चीजें जरूरत है अभी से मुझे बता दो, बाद में ये तुम्हारी बातें मैं हरगिज नहीं सुनूंगी। ठीक है। अब वो कहती है कि जी वालिदा, मैं बात आपकी समझ रही हूँ। रुबाब की दोस्त भी उसी रास्ते से गुजर रही होती है और जैसे ही उनकी नजर रुबाब पर पड़ती है तो दोनों वहां पर ठहर जाती हैं और पहली नजर तो उनकी रुबाब से अड़ती नहीं और कहती हैं कि जी हाँ, हाय मैडम आप कहाँ हैं? आपका फोन भी बंद है, कुछ बातचीत तुम हमसे नहीं कर रही हो। मैंने माल जाने का इरादा किया और आपसे पूछने का सोचा, लेकिन तुम्हारा तो फोन ही बंद है। और क्या आप जानते हैं कि हमसे कितने परेशान हैं? उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि तुम यहाँ माल में शॉपिंग कर रही हो,
और हमें कहती हो कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। ये किस किस्म के तुम हमारे साथ ड्रामे कर रही हो? उसका मंगेतर कुछ मुंह बनाता है कि ये कौन सी जाहिल खवातीन है जो इस तरह रुबाब से बात कर रही हैं, यानी कि वो अपना एटीट्यूड शो कर रहा होता है। वो उसकी वालिदा कहती है कि बेटा तुमने मेरा तारुफ इनसे नहीं करवाया, क्या ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुमने इन लोगों को नहीं बताया? उसकी दोस्त कहती है कि हम रुबाब के दोस्त हैं और आप कौन हैं? जिस पर रुबाब की वालिदा कहती है कि मैं रुबाब की वालिदा हूँ। आंटी, वाह आप बहुत मॉडर्न हैं। अच्छा आंटी, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि रुबाब ने अपनी वालिद और वालिदा का जो तारुफ करवाया था वो एक गांव टाइप के लोगों सा करवाया था। रुबाब ने अपने दोस्तों से कहा था कि मेरे जो वालिद हैं और वालिदा हैं वो गांव में रहते हैं, हम सादा किस्म के लोग हैं, हम कोई ज्यादा मॉडर्न नहीं है। आज इस वजह से रुबाब के दोस्त इतने ज्यादा रुबाब के इसको देखकर, वालिदा को देखकर परेशान हो रहे हैं कि एक सादी सी गांव में रहने वाली औरत आखिर इतनी ज्यादा मॉडर्न कैसे हो सकती है। इसलिए रुबाब के दोस्त उससे बेतुके सवाल कर रहे होते हैं, जिस पर रुबाब का मंगेतर और उसकी वालिदा भी उनके ये सवालात सुनकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर रुबाब ने अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों से अपने घर का तारुफ किस लहजे में कराया है, जिस वजह से इसके दोस्त आज हमसे इस रूखे हुए लहजे में बात कर रहे हैं। क्योंकि रुबाब की दोस्त उसकी वालिदा से कहती है कि आंटी आप तो बहुत ही मॉडर्न दिख रही हैं, आप एक आम से छोटे से गांव में रहने वाली औरत आखिर ऐसी मॉडर्न कैसे हो सकती है? अच्छा, आप लोग गांव से कब आए? ये सुनकर रुबाब की वालिदा थोड़ी सी शशतर हो जाती है और कहती है कि गांव से? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कभी गांव नहीं गई। ये सुनकर रुबाब भी खामोश होती है कि आखिर मैं अपनी वालिदा का तारुफ उनसे कैसे कराऊं। रुबाब का मंगेतर वो भी इनके इन सवालात पर बार बार देख रहा होता है और रुबाब के दोस्त बार बार उनसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि आप तो गांव में नहीं रहते, आप ये क्या कह रहे हैं? रुबाब ने तो हमसे ये कहा है। उसकी वालिदा कहती है कि नहीं बेटा, मैं शहर में रहती हूँ और मैं यहाँ पर पड़ी बली हूँ, तुम लोगों को कोई गलती हुई होगी। रुबाब कहती है कि मैं तुम दोनों से कल बात करूंगी, ठीक है ना? अभी देर हो रही है, ठीक है, बस तुम थोड़ा इंतजार करना। जैसे ही रुबाब अपने मंगेतर और वालिदा के साथ आगे की तरफ बढ़ती है तो रुबाब की दोस्त उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा तुम्हारी माँ गाँव में है और तुम ये बाकी ये है, तुम हमसे कोई कुछ छुपा रही हो। जिसके जवाब में रुबाब थोड़े डरे हुए और सहमे लहजे में अपने दोस्तों से कहती है, मैंने शायद कुछ गलत समझा या तुम लोगों ने गलत सोचा, कुछ गलत फहमी हुई होगी, चलो चलते हैं, कुछ गलत फहमी हुई है। जिसके जवाब में वो रुबाब का मंगेतर रुबाब से कहता है कि जो आपने अपने दोस्तों को मदऊ नहीं किया, क्या आपने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया? ये सुनकर उसके दोस्त भी शशतर हो जाते हैं कि आखिर रुबाब का साथ जो बंदा मौजूद है ये ऐसा क्यों कह रहा है? रुबाब ने हमें किस फंक्शन पर मदऊ नहीं किया है या हमें किस फंक्शन पर रुबाब ने नहीं बुलाया है? झटपट से रुबाब की दोस्त उससे सवाल करती है, क्या कहा? किस चीज का? मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आप इस बात की वजाहत कर सकते हैं? जिस पर रुबाब की वालिदा रुबाब के तासुरात को देखकर समझ जाती है कि आखिर रुबाब शायद किसी कठिन वक्त में फंसी हुई है। वो कहती है कि अरे रुबाब और आसिफ की मंगनी हो गई है, तुम लोग आप दोनों को जरूर आना है, ठीक है? ये सुनकर उसके दोस्त भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हैं मंगनी? जी हाँ। उसकी वालिदा कहती है कि जी हाँ, रुबाब की मंगनी होने जा रही है। मैं अभी आप लोगों को मदऊ कर रही हूँ कि आप लोगों ने रुबाब की मंगनी पर जरूर आना है। एम में बहुत हंगामा होगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसी के साथ रुबाब अपनी वालिदा और अपने साथ मौजूद मंगेतर को कहती है कि यहाँ से चलो, हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा, मजीद देर हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। इसी के साथ रुबाब की वालिदा रुबाब से कहती है कि ठीक है, हम चलो जाते हैं। और रुबाब जाते हुए अपने दोस्तों से मुखातिब होकर कहती है कि मैं तुम लोगों से कॉल पर बात करूंगी,
अब मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ रुबाब की दोनों दोस्त भी इसमें फंस जाते हैं कि आखिर रुबाब हमसे क्या छुपा रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो एक दूसरे से यही बातें कर रहे होते हैं कि मंगनी, आखिर रुबाब मंसूर को धोखा तो नहीं दे रही। इसी के साथ वो कहते हैं कि चलो, हमें तो रुबाब की बातों की समझ नहीं आ रही। इसी के साथ वो जैसे ही यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ है, यानी कि शायद वो मंसूर और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे हों। वो कहते हैं एक दूसरे के कि मैं आपको बता रही हूँ, क्या मैंने नहीं था, सबसे पहले इसे शुरू से खत्म तक ले जाएंगे। वहां पर मंसूर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और जैसे ही रुबाब की दोनों दोस्त उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि, और जैसे ही मंसूर उन दोनों को देखता है तो कहता है कि अरे क्या तुम लोगों ने रुबाब से बात की है? मैं सुबह से उसका नंबर मिला रहा हूँ, वो ना ही तो कॉल उठा रही है और ना ही मेरे किसी बात का जवाब दे रही है। सुबह से मैं उससे हजारों मैसेजेस कर चुका हूँ, ना ही वो मेरी कॉल उठाती है और ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब देती है। इसी के साथ वो कहती है, यानी कि उसकी दोस्त कहती है कि इस झूठी का नाम मत लो। ये सुनकर मंसूर भी कुछ हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर रुबाब की इतनी गहरी दोस्त उसे झूठा क्यों कह रही है, और इसकी वजह वो पूछता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम रुबाब को झूठा क्यों कह रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम लोग उस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो कि तुम उसे झूठा कह रहे हो? वो तुम्हारी दोस्त है ना, ये मुमकिन तो नहीं। ये सुनकर वो दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और सारी सच्चाई मंसूर को बताने से पहले वो मंसूर के मुंह से कुछ सुनना चाहती थी। मंसूर अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों को गलत फहमी हो सकती है, अगर उसका नंबर बंद है या वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो या उसके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो, या हाँ वो बीमार भी हो सकती है ना, या कुछ और, इसलिए वो फोन नहीं उठा रही। तुम फोन ना उठाओ और फोन बंद कर दो तो क्या तुम दोनों को भी मैं झूठा कहूँ या ऐसा कहूँ कि तुम दोनों धोखेबाज हो, या इस तरह के अल्फाज मैं तुम्हारे पीछे बोलूं तो तुम दोनों को कैसा महसूस होगा? तो बेहतर होगा कि तुम अपनी दोस्त के पीछे ऐसी बातें मत करो। ये सुनकर दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और दोनों में से एक दोस्त हिम्मत जिताते हुए मंसूर को बताती है कि वो ना ही उसके मोबाइल की चार्जिंग खत्म है और ना ही उसका कोई जरूरी काम है, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बल्कि माल में हमने उसकी माँ और मंगेतर के साथ उसे देखा है और वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये सुनकर मंसूर शशतर रह जाता है और कहता है कि माल और मंगेतर, इसके खानदान के लोग तो गांव में रहते हैं, लेकिन इसकी मंगनी नहीं बल्कि इसकी कजन की मंगनी थी और इसने मुझे खुद बताया था। जिसके जवाब में मंसूर काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेशन में चला जाता है कि आखिर ये दोनों दोस्त क्या कह रही हैं, मुझे भी इनकी बात की समझ नहीं आ रही, और वो काफी ज्यादा इनकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त मंसूर को बताती है कि उसकी वालिदा ने हमें खुद बताया और उसकी माँ भी इसी शहर में रहती है अंदर, यहाँ तक कि उसने हमें खुद मंगनी पर आने पर मदऊ किया। हमारी मंगनी हो गई और हमने इस गरीब घराने में कहीं शादियां की हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये आएगा, वो बिल्कुल गरीब नहीं है। 2 लड़के और उसके शॉपिंग बैग उठाए हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि रुबाब ने आज तक हमसे जो भी बोला वो झूठ बोला। ना ही वो गरीब है, ना ही वो गांव से ताल्लुक रखती है और ना ही वो अपने मामू के घर रहती है, बल्कि वो एक अमीर खानदान से है। उसका ताल्लुक एक अमीर खानदान से है और यहाँ पर अगर वो यूनिवर्सिटी में आई है तो अपनी पहचान छुपा कर आई है। उसके साथ जो गार्ड्स होते थे वो इसी के गार्ड्स हैं, ना कि उसका मामू किसी का गार्ड या किसी की गाड़ी चलाता था। आज तक उसने हमसे जो भी कहा हमने उस पर एतबार किया, लेकिन आज उसकी हकीकत हम सबके सामने आ गई है और उसने तुम्हें प्यार का झांसा देकर तुम्हें धोखे में रखा।
ना ही तो उसकी कज़न की कोई मंगनी है और ना ही उसका जो मोबाइल बंद है वो ना ही वो बिजी है। ये सब कुछ सुनकर मंसूर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी दोस्त कहती है कि इसलिए हमें भी समझ नहीं आ रही थी, पूरी फिल्म वाकई झूठ है, उसने हमसे क्यों झूठ बोला, क्यों, हम कौन होते हैं उसका माल लेने वाले, क्या तुम उसे छीन कर कहीं भाग जाते। यानी कि वो एक दूसरे से कह रहे थे कि इसने हमें इसलिए झूठ बोला कि कहीं हम इसके दोस्त इससे पैसे ना मांग ले, या ये एक अमीर ज़ादी की बेटी है तो हम इसके साथ इसकी अमीरी की वजह से दोस्त बन रहे हैं। ये सुनकर मंसूर कहता है कि अम्मी कब है, इसकी मंगनी कब है। वो कहती हैं कि शायद आज की रात, और इसी रात उसने हमें मदऊ भी किया है कि तुम दोनों को हमारे साथ आना होगा। जिसके साथ मंसूर कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा उसकी मंगनी पर। यह सुनकर उसके दोनों दोस्त हैरान और शशतर रह जाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि रुबाब की दोस्त मॉल में अपने लिए शॉपिंग कर रही होती हैं। वो अपनी दोस्त के पास आती हैं और सबसे पहले उस पर सलामती कहती है। वो कहती है कि आपको भी सलाम हो, कोई नहीं आ सकता, कोई मसला है क्या, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ। जिसके जवाब में वो कहती हैं कि हाँ ये सच है। वो पूछती है कि तुम गांव से आखिर कब आई हो, तुम्हें यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं कि तुम यहाँ रह रही हो? मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था, वरना तुम्हारे पास पहले ही मैं मिलने आ जाती। हाँ, दर हकीकत बात यह है कि मेरा मोबाइल रीसेट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पास जितने भी अपनों के कॉन्टैक्ट्स थे वो तमाम के तमाम ख़त्म हो गए थे। इसलिए आज मेरा माल में जब चक्कर लगा तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी मुलाकात कर लूं क्योंकि तुम गांव से अभी आई हो, और वालिदा के बारे में भी तुमसे पता कर लूं कि मेरे घर वाले कैसे हैं। जिसके जवाब में वो लड़की जवाब देती है कि हाँ मैं कल ही आई हूँ, और 1 मिनट हाँ इंतज़ार करो। इसी के साथ वो कुछ सामान अपने काउंटर के नीचे से उठाती है, और ये देखकर वो लड़कियां भी देख रही होती हैं कि आखिर ये कौन सा सामान है जो कि ये काउंटर से उठाती है। वो एक थैला उनके हवाले कर देती है और लड़की उनसे कहती है कि आपकी वालिदा कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम शहर जाना तो ये खाने पीने का सामान मेरी बेटी के हवाले कर देना। जिस पर वो कहती है कि मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि अम्मा को ये सामान नहीं भिजवाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बार बार भिजवा देती हैं और खुद को तकलीफ देती हैं। जिसके जवाब में उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि हाँ ऐसा ही है, यहाँ पर हर चीज मिलती है, हर चीज दस्तयाब है, लेकिन वालिदा का जो प्यार होता है वो तो यहाँ पर नहीं मिलता ना। ये सुनकर दोनों खुश होने लगती हैं और उससे कहती है कि अब तुम हमें वो चीज दिखाओ। इसी के साथ वो वहां पर चीजें देखने लगती हैं मजीद। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुबाब अपने होने वाले मंगेतर के साथ शॉपिंग कर रही होती है और वो माल में तमाम अशिया इकट्ठी कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ उसके दोस्त भी माल में सामान वगैरह खरीद रहे होते हैं और अशिया ले रहे होते हैं। रुबाब और उसके मंगेतर भी एक शॉप से बाहर आते हैं जिससे वहां उन्होंने कुछ सामान की खरीदो फरोख्त की होती है ताकि मंगनी के लिए वो तमाम अशिया वो ले सके। रुबाब की वालिदा उससे पूछती है कि अब तुमने सारी खरीदारी ठीक से तो कर ली है ना? घर जाते हुए तुम मुझसे ये ना कहना कि वालिदा मेरी फलां चीज़ रह गई है, मेरे साथ चलो। तो अभी जो जो तुम्हें चीजें जरूरत है अभी से मुझे बता दो, बाद में ये तुम्हारी बातें मैं हरगिज नहीं सुनूंगी। ठीक है। अब वो कहती है कि जी वालिदा, मैं बात आपकी समझ रही हूँ। रुबाब की दोस्त भी उसी रास्ते से गुजर रही होती है और जैसे ही उनकी नज़र रुबाब पर पड़ती है तो दोनों वहाँ पर ठहर जाती हैं और पहली नज़र तो उनकी रुबाब से अड़ती नहीं और कहती हैं कि जी हाँ, हाय मैडम आप कहाँ हैं? आपका फ़ोन भी बंद है, कुछ बातचीत तुम हमसे नहीं कर रही हो। मैंने माल जाने का इरादा किया और आपसे पूछने का सोचा,
लेकिन तुम्हारा तो फोन ही बंद है, और क्या आप जानते हैं कि हमसे कितने परेशान हैं। उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि तुम यहाँ मॉल में शॉपिंग कर रही हो और हमें कहती हो कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। ये किस किस्म के तुम हमारे साथ ड्रामे कर रही हो। उसका मंगेतर कुछ मुंह बनाता है कि ये कौन सी जाहिल खवातीन है जो इस तरह रुबाब से बात कर रही हैं, यानी कि वो अपना एटीट्यूड शो कर रहा होता है। वो उसकी वालिदा कहती है कि बेटा तुमने मेरा तारुफ इनसे नहीं करवाया, क्या ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुमने इन लोगों को नहीं बताया। उसकी दोस्त कहती है कि हम रुबाब के दोस्त हैं और आप कौन हैं? जिस पर रुबाब की वालिदा कहती है कि मैं रुबाब की वालिदा हूँ। आंटी, वाह आप बहुत मॉडर्न हैं। अच्छा आंटी, क्योंकि हम आपको बताते चले कि रुबाब ने अपनी वालिद और वालिदा का जो तारुफ करवाया था वो एक गांव टाइप के लोगों सा करवाया था। रुबाब ने अपने दोस्तों से कहा था कि मेरे जो वालिद हैं और वालिदा हैं वो गांव में रहते हैं, हम सादा किस्म के लोग हैं, हम कोई ज्यादा मॉडर्न नहीं है। आज इस वजह से रुबाब के दोस्त इतने ज्यादा रुबाब के इसको देखकर, वालिदा को देखकर परेशान हो रहे हैं कि एक सादी सी गांव में रहने वाली औरत आखिर इतनी ज्यादा मॉडर्न कैसे हो सकती है। इसलिए रुबाब के दोस्त उससे बेतुके सवाल कर रहे होते हैं, जिस पर रुबाब का मंगेतर और उसकी वालिदा भी उनके ये सवालात सुनकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर रुबाब ने अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों से अपने घर का तारुफ किस लहजे में कराया है, जिस वजह से इसके दोस्त आज हमसे इस रूखे हुए लहजे में बात कर रहे हैं। क्योंकि रुबाब की दोस्त उसकी वालिदा से कहती है कि आंटी आप तो बहुत ही मॉडर्न दिख रही हैं, आप एक आम से छोटे से गांव में रहने वाली औरत आखिर ऐसी मॉडर्न कैसे हो सकती है। अच्छा, आप लोग गांव से कब आए? ये सुनकर रुबाब की वालिदा थोड़ी सी शशतर हो जाती है और कहती है कि गांव से? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कभी गांव नहीं गई। ये सुनकर रुबाब भी खामोश होती है कि आखिर मैं अपनी वालिदा का तारुफ उनसे कैसे कराऊं। रुबाब का मंगेतर वो भी इनके इन सवालात पर बार बार देख रहा होता है और रुबाब के दोस्त बार बार उनसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि आप तो गांव में नहीं रहते, आप ये क्या कह रहे हैं? रुबाब ने तो हमसे ये कहा है। उसकी वालिदा कहती है कि नहीं बेटा, मैं शहर में रहती हूँ और मैं यहाँ पर पड़ी बली हूँ, तुम लोगों को कोई गलती हुई होगी। रुबाब कहती है कि मैं तुम दोनों से कल बात करूंगी, ठीक है ना? अभी देर हो रही है, ठीक है, बस तुम थोड़ा इंतजार करना। जैसे ही रुबाब अपने मंगेतर और वालिदा के साथ आगे की तरफ बढ़ती है तो रुबाब की दोस्त उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा तुम्हारी माँ गाँव में है और तुम ये बाकी ये है, तुम हमसे कोई कुछ छुपा रही हो। जिसके जवाब में रुबाब थोड़े डरे हुए और सहमे लहजे में अपने दोस्तों से कहती है, मैंने शायद कुछ गलत समझा या तुम लोगों ने गलत सोचा, कुछ गलत फहमी हुई होगी, चलो चलते हैं, कुछ गलत फहमी हुई है। जिसके जवाब में वो रुबाब का मंगेतर रुबाब से कहता है कि जो आपने अपने दोस्तों को मदऊ नहीं किया, क्या आपने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया? ये सुनकर उसके दोस्त भी शशतर हो जाते हैं कि आखिर रुबाब का साथ जो बंदा मौजूद है ये ऐसा क्यों कह रहा है। रुबाब ने हमें किस फंक्शन पर मदऊ नहीं किया है या हमें किस फंक्शन पर रुबाब ने नहीं बुलाया है। झटपट से रुबाब की दोस्त उससे सवाल करती है, क्या कहा? किस चीज का? मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आप इस बात की वजाहत कर सकते हैं? जिस पर रुबाब की वालिदा रुबाब के तासुरात को देखकर समझ जाती है कि आखिर रुबाब शायद किसी कठिन वक्त में फंसी हुई है। वो कहती है कि अरे रुबाब और आसिफ की मंगनी हो गई है, तुम लोग आप दोनों को जरूर आना है, ठीक है? ये सुनकर उसके दोस्त भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हैं मंगनी? जी हाँ। उसकी वालिदा कहती है कि जी हाँ, रुबाब की मंगनी होने जा रही है। मैं अभी आप लोगों को मदऊ कर रही हूँ कि आप लोगों ने रुबाब की मंगनी पर जरूर आना है। एम में बहुत हंगामा होगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसी के साथ रुबाब अपनी वालिदा और अपने साथ मौजूद मंगेतर को कहती है कि यहाँ से चलो, हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा, मजीद देर हम यहाँ पर नहीं रुक सकते।
इसी के साथ रुबाब की वालिदा रुबाब से कहती है कि ठीक है, हम चलो जाते हैं। और रुबाब जाते हुए अपने दोस्तों से मुखातिब होकर कहती है कि मैं तुम लोगों से कॉल पर बात करूंगी, अब मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ रुबाब की दोनों दोस्त भी इसमें फंस जाते हैं कि आखिर रुबाब हमसे क्या छुपा रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो एक दूसरे से यही बातें कर रहे होते हैं कि मंगनी, आखिर रुबाब मंसूर को धोखा तो नहीं दे रही। इसी के साथ वो कहते हैं कि चलो, हमें तो रुबाब की बातों की समझ नहीं आ रही। इसी के साथ वो जैसे ही यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ है, यानी कि शायद वो मंसूर और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे हो। वो कहते हैं एक दूसरे के कि मैं आपको बता रही हूँ, क्या मैंने नहीं था, सबसे पहले इसे शुरू से खत्म तक ले जाएंगे। वहां पर मंसूर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और जैसे ही रुबाब की दोनों दोस्त उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि, और जैसे ही मंसूर उन दोनों को देखता है तो कहता है कि अरे क्या तुम लोगों ने रुबाब से बात की है? मैं सुबह से उसका नंबर मिला रहा हूँ, वो ना ही तो कॉल उठा रही है और ना ही मेरे किसी बात का जवाब दे रही है। सुबह से मैं उससे हजारों मैसेजेस कर चुका हूँ, ना ही वो मेरी कॉल उठाती है और ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब देती है। इसी के साथ वो कहती है, यानी कि उसकी दोस्त कहती है कि इस झूठी का नाम मत लो। ये सुनकर मंसूर भी कुछ हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर रुबाब की इतनी गहरी दोस्त उसे झूठा क्यों कह रही है, और इसकी वजह वो पूछता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम रुबाब को झूठा क्यों कह रही हो, आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम लोग उस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो कि तुम उसे झूठा कह रहे हो, वो तुम्हारी दोस्त है ना, ये मुमकिन तो नहीं। ये सुनकर वो दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और सारी सच्चाई मंसूर को बताने से पहले वो मंसूर के मुंह से कुछ सुनना चाहती थी। मंसूर अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों को गलत फहमी हो सकती है, अगर उसका नंबर बंद है या वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो या उसके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो, या हाँ वो बीमार भी हो सकती है ना, या कुछ और, इसलिए वो फोन नहीं उठा रही। तुम फोन ना उठाओ और फोन बंद कर दो तो क्या तुम दोनों को भी मैं झूठा कहूँ या ऐसा कहूँ कि तुम दोनों धोखेबाज हो, या इस तरह के अल्फाज मैं तुम्हारे पीछे बोलूं तो तुम दोनों को कैसा महसूस होगा। तो बेहतर होगा कि तुम अपनी दोस्त के पीछे ऐसी बातें मत करो। ये सुनकर दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और दोनों में से एक दोस्त हिम्मत जिताते हुए मंसूर को बताती है कि वो ना ही उसके मोबाइल की चार्जिंग खत्म है और ना ही उसका कोई जरूरी काम है, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बल्कि माल में हमने उसकी माँ और मंगेतर के साथ उसे देखा है और वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये सुनकर मंसूर शशतर रह जाता है और कहता है कि माल और मंगेतर, इसके खानदान के लोग तो गांव में रहते हैं, लेकिन इसकी मंगनी नहीं बल्कि इसकी कजन की मंगनी थी और इसने मुझे खुद बताया था। जिसके जवाब में मंसूर काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेशन में चला जाता है कि आखिर ये दोनों दोस्त क्या कह रही हैं, मुझे भी इनकी बात की समझ नहीं आ रही, और वो काफी ज्यादा इनकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त मंसूर को बताती है कि उसकी वालिदा ने हमें खुद बताया और उसकी माँ भी इसी शहर में रहती है अंदर, यहाँ तक कि उसने हमें खुद मंगनी पर आने पर मदऊ किया। हमारी मंगनी हो गई और हमने इस गरीब घराने में कहीं शादियां की हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये आएगा, वो बिल्कुल गरीब नहीं है। 2 लड़के और उसके शॉपिंग बैग उठाए हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि रुबाब ने आज तक हमसे जो भी बोला वो झूठ बोला। ना ही वो गरीब है, ना ही वो गांव से ताल्लुक रखती है और ना ही वो अपने मामू के घर रहती है, बल्कि वो एक अमीर खानदान से है। उसका ताल्लुक एक अमीर खानदान से है और यहाँ पर अगर वो यूनिवर्सिटी में आई है तो अपनी पहचान छुपा कर आई है।
उसके साथ जो गार्ड्स होते थे वो इसी के गार्ड्स हैं, ना कि उसका मामू किसी का गार्ड या किसी की गाड़ी चलाता था। आज तक उसने हमसे जो भी कहा हमने उस पर एतबार किया, लेकिन आज उसकी हकीकत हम सबके सामने आ गई है और उसने तुम्हें प्यार का झांसा देकर तुम्हें धोखे में रखा। ना ही तो उसकी कजन की कोई मंगनी है और ना ही उसका जो मोबाइल बंद है वो, ना ही वो बिजी है। ये सब कुछ सुनकर मंसूर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी दोस्त कहती है कि इसलिए हमें भी समझ नहीं आ रही थी, पूरी फिल्म वाकई झूठ है। उसने हमसे क्यों झूठ बोला? क्यों? हम कौन होते हैं उसका माल लेने वाले? क्या तुम उसे छीन कर कहीं भाग जाते? यानी कि वो एक दूसरे से कह रहे थे कि इसने हमें इसलिए झूठ बोला कि कहीं हम इसके दोस्त इससे पैसे ना मांग ले, या ये एक अमीर ज़ादी की बेटी है तो हम इसके साथ इसकी अमीरी की वजह से दोस्त बन रहे हैं। ये सुनकर मंसूर कहता है कि अम्मी कब है, इसकी मंगनी कब है? वो कहती हैं कि शायद आज की रात, और इसी रात उसने हमें मदऊ भी किया है कि तुम दोनों को हमारे साथ आना होगा। जिसके साथ मंसूर कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा उसकी मंगनी पर। यह सुनकर उसके दोनों दोस्त हैरान और शशतर रह जाते हैं।